बाद वक़्त ये मस्जिद के साइलिन खड़े हो जाते हैं, मैं आया था मेरी जेब कट गई, और रोने लग जाएगा और फिर नमाज नहीं पढ़ेगा, बाहर को निकल जाएगा और हम बाहर निकल के उसको पैसे दे रहे होते हैं। हालांकि अपनी जात के लिए मस्जिद में खड़े होकर सवाल करना हराम है और ऐसे साइल को देना गुनाह है। अपने लिए सवाल करना, दूसरा कर सकता है, जैसे इमाम साहब कहें भाई ये गरीब आदमी इनकी मदद कर दें, कर सकते हैं, नबी करीम से साबित है। लेकिन कहीं ऐसे साबित नहीं कि कोई सहाबी खड़े हों, भाई मेरी मदद करो, मैं गरीब हूं, बहुत दूर से आया था, मेरा ऊंट मर गया, मुझे पैसे दे दो। नो, नबी करीम ने इसको मना फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया अगर कोई मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज को तलाश करते पाओ कि वो आवाजों से भी मेरी गुम गई, तो दुआ करो कि अल्लाह तुझे वो चीज ना मिलाए। यानी इज़हार नाराजगी फरमाया कि तुम मस्जिद के अदब को पामाल कर रहे हो, हम उसको पैसे दे रहे होते हैं, हालांकि इसको देना गुनाह है। उलमा ने फरमाया कि मस्जिद के साइल को पैसा देना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर 1 दिरहम दिया है तो 70 दिराहिम और दो ताकि उस गुनाह का कफारा हो जाए। अब हमें पता नहीं होता, ये प्रोफेशनल फकीर होते हैं, सबके सब मांग रहे होते हैं। कितने ऐसे हैं टक 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 दें, मैंने शीशे नीचे करके कहता हूँ, खातून होती है ना कि चले मैं आपको जॉब दिलवाता हूँ, मेरे घर में मासी की जरूरत है, अच्छी सैलरी दूंगा, आए चलें। लड़कों से बोलता हूँ, हट्टे कट्टे होते हैं और बच्चे मांग रहे, चलो आओ मैं तुम्हें जॉब दिला यूं करके निकल जाएंगे। अबे भाई मैं जॉब की बात कर रहा हूं, तुम्हें रिस्क हलाल की बात कर रहा हूं। नो, प्रोफेशनल लोग हैं, इनको देना बिल्कुल गलत होता है, गुनाह है, गुनाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बगैर जरूरत के दस्ते सवाल दराज करे यानी भीख मांगे, वो बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, यानी जलील और रुस्वा कर देगा अल्लाह ताला उसको। और अभी आपको आयत पड़ी कि गुनाह और बुराई के कामों में ताउन मत करो। अगर आप ये साइलिन को मांगने वालों को देना छोड़ दें, ये भीख क्यों मांगेंगे, हम देते हैं इनको, खूब दबा के पैसा देते हैं और गुनाहगार होते हैं। अच्छा, बात ऐसे भी मिले, मुफ्ती साहब नियतों के हाल अल्लाह जानता है, हमें क्या वो क्या कर रहा है क्या नहीं, वो मांग रहा है हम अल्लाह के लिए दे देते हैं। अरे भाई कल एक हीरोइनशी आपके पास आए, खुदा के वास्ते मेरा नशा टूट रहा है, अल्लाह के लिए एक हीरोइन की सिगरेट का सवाल है बाबा, तो आपने फौरन सिगरेट बना के कहा ले बेटा, अच्छी नियत के साथ दे दी, ये काबिल कबूल होगी? हजरत बताइए होगी? हीरोइन की सिगरेट किसी को देना? एक आ गया, वो जी मेरी गन छीन ली पुलिस वालों ने, अच्छा खासा गन पॉइंट पे मोबाइल छीन रहा था, खुदा के वास्ते कुछ मेरी मदद करें। आपने कहा ले बेटा टीटी ले लियो, रोन ले टीटी। आप कहते हैं अच्छी नियत के साथ गन दिलाई है, ये अच्छी नियत से क्या हराम हलाल हो जाएगा? मुझे बताएं। ये अमीरों को लूटे, गरीबों में तकसीम करे और कहे कि यार अमीर तो वैसे देते नहीं, मैं इसलिए बंगलों में छापे हुए मारता हूं, खूब लूटता हूं और अपनी बस्ती के गरीबों में तकसीम कर देता हूं। सही है इसका ये अमल? नो, आपकी नीयतों से शरीयत नहीं बदल जाएगी कि आप अपनी नीयत से हर चीज को अच्छा कर लें, हर चीज को जायज। अब एक आदमी बोले कि मुफ्ती साहब मैं फजर की नमाज अच्छी नीयत से कज़ा कर देता हूं। हैं, अच्छी नीयत से? भाई वो क्या है? उल्टी सीधी नीयत बता दे, तो क्या उसकी नीयत का एतबार होगा? नहीं भाई, तो अच्छी नीयतें कितनी करता रहे, फजर फर्ज है, पढ़नी पड़ेगी। इसलिए इस बात को समझें। अब जो जाली डब्बा पीर आकर बैठ गया है, उसे आता जाता कुछ नहीं और कहता है मैं अल्लाह का वली हूं, वो कैसे वली हो सकता है जबकि उसके पास इल्म ही नहीं है? और अपने नौजवानों के लिए खास तौर पे मैं आपको अर्ज करता हूं, ये सब जो मैं बयान कर रहा हूं ना, ये तालीमात औलिया समझे बस आप, क्योंकि तालीमात औलिया कुरान और हदीस की तालीम